पाकिस्तान। और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे देख रहे हैं, उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। आज का व्लॉग है सर्दियों के कपड़े जो है ना, वो अब मैं संभाल के रखूँगी और गर्मियों के निकालूँगी। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने जो है ना सर्दियों गर्मियों के कपड़े किस तरह रखती हूँ, तो वो सारा मैं आपको आज बताऊँगी। तो इधर जैसे मैंने अभी साबुत मिर्चें पीसी हैं। आपको जैसे मैं अक्सर व्लॉग्स में बताती हूँ कि मैं ना फ्रेश जो ये मिर्चें साबुत होती हैं ना, ये मंगा के रखती हूँ और मैं इनको फ्रेश पीस के तो रख लेती हूँ। मतलब वो पीस के रखती हूँ 15 दिन के लिए ना, तो फिर वो जब यूज़ हो जाती है फिर मैं दोबारा फ्रेश पीस लेती हूँ। तो मैं घर की मिर्चें इस्तेमाल करती हूँ, ऑर्गेनिक। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, बड़ा अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी हैं। जैसे बाज़ार से तो जो मिर्चें हैं उनमें पता नहीं क्या कुछ डाला हुआ होता है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। आप ये कभी करके देखें और आप यकीन करें, थोड़ी सी मिर्चें डाल दो, इतना अच्छा टेस्ट होता है। मतलब ये आपको ना, जैसे हम नॉर्मल पिसी हुई मिर्चें लाते हैं ना, तो वो हमें 2 चम्मच 2.5 चम्मच डालना पड़ता है, तो ये 1 चम्मच से ना आराम से गुजारा हो जाता है। तो चले जी, आते हैं व्लॉग की तरफ। अच्छा, जब भी मैं गर्मियों के कपड़े निकालने का सोचती हूँ ना, तो तब क्या होता है, बादल आ जाते हैं। ये अभी आप देख रहे हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले ना बड़ी सख्त गर्मी, अचानक से बड़ी तेज़ गर्मी पड़ी और मुझे था फटाफट मैंने ना गर्मियों के कपड़े निकाले और सर्दियों के मैंने ना रख दिए। फिर क्या हुआ जी, दोबारा से ना बारिशें इतनी हुई इतनी कि वो ठंड फिर दोबारा से, फिर मुझे ना थोड़े से कपड़े ना निकालने पड़े। ये अभी आपको बादलों की आवाज़ें आ रही होंगी, इतने ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बाहर बादल बड़े ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं और बारिश हो रही है जी यहाँ पे। तो हाँ जी, मैं आपको बता रही थी, कि फिर मैंने गर्मियों के ना जल्दी जल्दी से कपड़े निकाले और सर्दियों के सारे वापस रखे। तो फिर बारिशें जब तेज़ हुई तो फिर से जी क्या हुआ कि फिर से ठंड वापस आ गई। अब क्या किया जाए, फिर मैंने कुछ ड्रेसेस जो है ना वो निकाल लिए सर्दियों के, और मतलब इस तरह से करके ना, तो खैर फिर अब मुझे फिर से गर्मी स्टार्ट हुई है। और आज मुझे था कि आज मैं सारे कपड़े सब कुछ रख दूंगी, ब्लैंकेट वगैरह, और फिर बारिश आ गई। देखे ना, ये क्या तरीका हुआ ना। ना ठीक से गर्मी आ रही है और ना ठीक से सर्दी जा रही है। तो है, रज़ाइयाँ वगैरह तो मैंने पहले से ही रख के मतलब वो पैक करके रख दी थी, वॉश वूश करके उनको रख दिया था। ब्लैंकेट रह गए थे। तो इसी तरह फिर मैंने ना सबसे पहले जो है ना बेड शीट्स निकाली हैं। गर्मियों की आपको पता है कॉटन की होती हैं। गर्मियों में हम कॉटन की बिछाते हैं, और जो वो मोटा स्टफ़ होता है ना जो हम सर्दियों में बिछाते हैं, गुलटेक्स की होती हैं जो मोटी वाली होती हैं। कुछ लोग उसको गोले की चादरें भी कहते हैं, हम गुलटेक्स की कहते हैं। ये वाली चादरें जो होती हैं ना, ये भी फिर मैंने अब ज़ाहिर है ये रख दी, क्योंकि अब ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है, क्योंकि ये तो विंटर स्टफ़ है। तो अब हम लोग कॉटन की बिछाएंगे। तो जितनी भी वो मोटी वाली बेडशीट्स थी ना, वो सारी मैंने वॉश करके फ़ोल्ड करके इनको रख दी। अच्छा, इनको मैं रखने का आपको तरीका बताती हूँ। मेरे पास तो है प्रॉपर जगह बनी हुई है जहाँ पे मैं स्टोर करूँगी, लेकिन आप इस तरह के जो बैग्स होते हैं ना, आप उन बैग्स में भी अपनी बेडशीट्स को रख सकते हैं। ये देखें, ये मैं आपको बता रही हूँ। वैसे मैंने तो अंदर मेरे ना रूम के साथ एक छोटा सा स्टोर बना हुआ है। मैं तो अपनी सारी मोटी पतली जितनी भी बेडशीट्स है ना, मैं वहाँ पे रखती हूँ ना। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप ऐसे बैग्स में भी अपनी बेडशीट्स को रख सकते हैं। तो जैसे जी गर्मियों के कुछ कपड़े तो मैंने पहले निकाल चुकी थी, वो क्योंकि अचानक से जैसे गर्मी आई थी ना, तो वो मोटे कपड़े तो पहने नहीं जा, वो व्लॉग तो मैंने आपसे शेयर नहीं किया। लेकिन अब जब दोबारा से मतलब मैं निकाल रही हूँ जो कपड़े रह गए थे, तो मुझे लगा कि मैं ना व्लॉग बना लूँ। तो सर्दियों के जैसे मोटे वाले स्वेटर्स और जैकेट्स थी, शॉल्स थी, वो सब मैंने पहले ही संभाल ली थी जब बहुत शदीद गर्मी एकदम गर्मी का अटैक आया था। तो ये थोड़े से कपड़े रह गए थे, तो तो ये भी आज मैंने कहा ये भी मैं निकाल लूँ। तो ये देखें जी, ये पिछले साल के मेरे रखे हुए हैं, और देखें इस्त्री हुए हुए साफ़ सुथरे मेरे कपड़े। अच्छा, मैंने जितने भी अपने लोन के कपड़े निकाले हैं ना, आप यकीन करें इस तरह साफ़ हैं कि अभी जैसे ना प्रेस हो के आए हैं, क्योंकि मैं इन बैग्स में रखती हूँ ना,
तो वो धुले हुए और प्रेस हुए हुए, मैं सर्दियों गर्मियों के कपड़े हमेशा प्रेस करवा के फिर रखवाती हूँ, मैं ऐसे नहीं रखती। तो देखें, अब आप ये देख लें इनकी कंडीशन, बिल्कुल साफ़ सुथरे, ज़रा कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं है। बस आप ऐसे ही इसको अलमारियों में रखें और बस आप पहनना स्टार्ट कर दें ना। तो इन बैग्स का ना ये बड़ा आराम है। अदरवाइज़ जब मैं पहले वो पेटियों में रखा करती थी या और तरीक़ों से ना, वो मुझे सारे वॉश करने पड़ते थे, और जब तक मैं वो वॉश ना करती मैं नहीं पहनती थी, क्योंकि उनमें हल्की हल्की सी वो बरसात सी स्मेल सी आती थी ना। तो अब जब से मैंने ये बैग्स यूज़ कर रहे हैं किए हैं ना, तो इनसे बड़ा ही फ़ायदा हो गया। आप मेरा सर्दियों का व्लॉग होगा, उसका मैं यहाँ पे ऊपर लिंक दे दूँगी, वो भी आप देखिएगा कि मैंने कैसे वहाँ पे ना गर्मियों के कपड़े संभाले थे। वो भी आप मेरा व्लॉग में देखिएगा। ये वही कपड़े हैं जो मैं अब निकाल रही हूँ, और आप देखें वैसे के वैसे ही हैं ना ये कपड़े। अब ये देखें जी, ये सर्दियों के जो कुछ कपड़े मैंने बाहर रख लिए थे, क्योंकि सर्दी दोबारा से मतलब आ गई थी 8-10 दिन के लिए, जो बारिशें हुई ना, तो उससे ठंड दोबारा आई थी। तो फिर ये कुछ कपड़े जो थे ना, ये मैंने निकाल के ये बाहर ही रहने दिए थे। अभी देखें, इनको भी मैंने सारा प्रेस करवा के वॉश करके, इसी तरह सारे मैंने सर्दियों के कपड़े जो रखे हैं ना, जो व्लॉग में मैंने ऐड नहीं की वीडियो, तो वो भी मैंने ऐसे ही सारे वॉश करके उनको प्रेस करके, तो फिर इसी तरह के बैग्स में ना मैंने रखे हैं। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप भी इस तरह करके रख सकते हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं आप यकीन करें इतना आराम आपको हो जाएगा। बस आपने निकाले और बस डायरेक्ट अलमारियों में रख दिए। देखें आप, मेरे सारे सर्दियों के कपड़े हैं, मतलब आधे तो मैं रख चुकी हूँ। ये जो कुछ हैं बाहर, इनको मैंने इस तरह से प्रेस करके सारों के ना, तो इनको इस तरह से मैंने इन बैग्स में रखा है। यकीन करें मेरी तो ज़िंदगी ना बड़ी सुकून में आ गई, वरना एक टाइम था मुझे बहुत अजाब लगता था सर्दियों गर्मियों के कपड़े रखने, और फिर मैं सारे दोबारा से वॉश करती थी जो भी सीज़न आता था ना। अब जैसे गर्मियाँ आती थी तो मैं सारे वॉश करती थी कपड़े, उनको फिर प्रेस करके फिर दोबारा से उनको मतलब अलमारियों में रखती थी। तो वो अब मैं कोई दोबारा वॉश नहीं करती, बस ये जो मैंने निकाले डायरेक्ट अलमारियों में गए हैं, और बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े मेरे ना। तो ये आप भी ये टिप मेरी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। वैसे तो ऑनलाइन और तरह के भी इस तरह के बैग्स मिल जाते हैं, लेकिन मेरे पास ये काफ़ी पड़े हुए थे ब्लैंकेट्स के ना, तो मैंने इसलिए ना इन्हीं में रख लिया कि ये एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, और इनका बड़ा ही आराम हो गया है मुझे। तो ये मैं सारे इसी तरह पैक कर कर के, तो मैं अपने स्टोर रूम में ये सारे चले जाएंगे स्टोर रूम में। ये देखें, ये गर्मियों के जो मैंने कपड़े निकाले हैं ना, कुछ तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, और हैंगरों में भी लगा दिए हुए थे मैंने जब पहले निकाले थे ना, वो भी मेरी साथ वाली कबर्ड में हैं। तो ये देखें जी, ये अब मैं इनको अलमारी में डायरेक्ट रख रही हूँ। कोई मैं इनको दोबारा वॉश नहीं करूँगी, कोई दोबारा मैं इनको प्रेस नहीं करूँगी। बस जैसे ही मुझे नमाज़ पढ़नी है, मुझे बस यहाँ से निकालने हैं और बस पहन लेने हैं, तो बस बड़ा आराम है जी। अच्छा, ये मैं अभी तो यहाँ पे रख रही हूँ। ये जब व्लॉग बना रही थी, और व्लॉग के बाद ना मैंने अपनी सारी अलमारियों के कपड़े दोबारा से निकाले, और उनको निकाल के दोबारा से तरतीब से रखे, क्योंकि अभी व्लॉग में ये सब चीज़ें तो हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है। आपको जो 10 मिनट का 8 मिनट का व्लॉग हम दिखाते हैं ना, उसके पीछे बहुत घंटों की मेहनत होती है। तो जी, ये देखिए, ये सर्दियों के कपड़े, ये आप चेक करें, मेरे सारे प्रेस हुए हुए हैं। ये जो अभी अभी मैंने वापस रखे हैं ना बैग में, ये वो वाले मैं कपड़े आपको दिखा रही हूँ कि इनकी सारों सबकी आप देखें, इस तरी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है ना। ये इस तरह मैंने चादर में लपेटे हुए। अब ये गर्मियों के देखें आप, जो ये गर्मियों के पिछले साल के कपड़े हैं, जो मैंने इस चादर में ना लपेट के रखे हुए थे। ये देखें, ये गर्मियों के कपड़े हैं मेरे ये, और ये मैंने ना चादर में लपेट के रखे हुए थे, और ये भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास A1 साफ़ सुथरे मेरे कपड़े। तो अब ये प्लीज़, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया, आज मैंने ब्लैंकेट सारे रख दिए हैं, और आज मैंने ना सबके फ्लीस निकाल दिए हैं। अच्छा, जिस दिन भी मैं ये सारा काम करती हूँ ना, उस दिन क्या होता है कि बारिश आ जाती है, बादल आ जाते हैं, और फिर सर्दी आ जाती है। और आप यकीन करें, आज भी मैंने रखे, ये आज मैंने ब्लैंकेट भी सारा पैक करके रख दिया है, और आज इतनी बारिश हुई है और अभी भी हो रही है। बाहर ना बादल गरज रहे हैं, ज़ोर ज़ोर के बरस भी रहे हैं। तो
ये जी, ये भी आज ये है कि रज़ाइयाँ भी सारी रखी गई और ब्लैंकेट्स भी रख लिए। अब बस फ्लीस वगैरह निकाल लिए हैं जो मतलब गर्मियों के लिए होते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं इनको कहाँ रखती हूँ। अब ये देखें, ये मेरे पास तो एक छोटा सा रूम है, उसमें ये जगह बनी हुई है जहाँ पे मैं अपनी सारी बेडशीट्स रखती हूँ। ये सारे पिलो कवर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक्स्ट्रा वाले पिलो कवर हैं जो हम एक्स्ट्रा होते हैं ना, वो जो हम एक्स्ट्रा पिलो रखते हैं अपने बेड्स पे, उनके हैं। अच्छा, ये जो है ना चादर के नीचे रज़ाइयाँ हैं, क्योंकि अब मैं खोल के दिखा नहीं सकती, बहुत टाइम लगेगा। इसके नीचे ना मैंने शॉपर में पैक करके ना और फिर कपड़े में लपेट के रज़ाइयाँ रखी हुई हैं। फिर ये ब्लैंकेट है और ये फिर वो जो मैंने ऊपर कपड़े स्टोर किए हैं, ये देखें, ये मेरा ना छोटा सा बस स्टोरेज है। यहाँ पे मैं अपनी ना ये बेडशीट्स वगैरह रखती हूँ। अब जब सारे काम ख़त्म हो गए मैंने अलमारियाँ सारी सेट कर ली। इसके बाद मैंने अपना चाय का मग बनाया और मैं ऊपर टेरेस पे आ गई हूँ। और यहाँ पे हो रही है, आप देखें, बारिश। जब मैंने काम स्टार्ट किया था उस टाइम बादल थे और अभी बारिश है। तो मैं फिर अपनी चाय का मग लेके आ गई हूँ यहाँ पे एंजॉय करने के लिए वेदर को, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।